हे दे गाइस, फिर से आ गया हूँ मैं एक नया पॉडकास्ट लेके। और ये पॉडकास्ट अगेन इंडियन फुटबॉल को रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, आज इंडियन फुटबॉल के लिए एक गोल्डन मोमेंट है। गोल्डन मोमेंट एज इन क्या, आप लोग जानते ही होंगे कि इंडियन फुटबॉल में आज हम लोग देखें अपने आँख से अंडर-20 सैफ कौन जीता, इंडिया। लाइक यू नो, आई एम जस्ट टू ओवरवेल्म्ड राइट नाउ टू से एनीथिंग। क्या बोलें, आज इंडिया का जो परफॉर्मेंस था सैफ में, रियली इट शोड कि हमारे अंडर-20 के बॉयज़ कितने टेक्निक से या कितने ब्रिलियंटली फुटबॉल को देख रहे हैं और खेल रहे हैं। बिकॉज आप लोग को पता ही होगा कि हमारे ही मतलब इसी जो जनरेशन है अंडर-20 वाले, यही कल जाएंगे जब इंडियन मेन टीम में खेलने के लिए, तो दे विल टेक इंडियन फुटबॉल मोर एंड मोर अहेड। सो इसके लिए मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। ये लोग जब प्रमोट होते हैं अंडर-23 में, जो 23 आप लोग ये भी देखे होंगे कि अंडर-23 में जो अभी कप हो रहा है, उन लोग जो इसके लिए खेल रहे थे नेक्स्ट मतलब आगे वाले गेम में इसके साथ आपका यूएई के साथ जो खेला ओमान के बाद, just overwhelming. Like you know, you see their performance and you know that Indian football is rising against these Asian giants, are rising in their own virtue. It's not something which we are not which we are very lacking to see. It's not very rare like in nowadays to win for India even from Oman. हमारे अंडर-23 के लड़के ओमान को 2 गोल देके अपने आप जीत हासिल किए। उसके बाद हाँ, यूएई के साथ चलिए 1 गोल का ये हुआ, लेकिन कंपटीशन तो उस लेवल में था ना, आप सोच लीजिए यूएई के साथ, ठीक है। एंड आज का कप तो छोड़ ही दीजिए, बांग्लादेश और इंडिया का जो खेला हुआ, इट वाज लाइक यू नो द गेम, जो मैच हुआ ना आज का पूरा, इट वाज आउट ऑफ द रेकर्ड टाइप ऑफ। ये जो एडिशनल टाइम में जो गोल्स आए ना गुरकीरत से, माई गॉड, दैट बॉय इज़ गोना बी समथिंग डिफरेंट। लाइक यू नो, हो सकता है तो वो नेक्स्ट जनरेशन के सबसे बड़े ये भी बन सकते हैं स्ट्राइकर। उनका अटैक, उनका सब कुछ, लाइक यू नो, इट वाज जस्ट अ थिंग टू सी। ऐसा ही आप देखते ही रह जाते हैं, ऐसा टाइप का उनका आज खेला दिखा हम लोग को। और ये तो हम लोग को ये भी दिखा कि बांग्लादेश हैज़ डन अ रियली लॉट टफ जॉब एंड दे हैव ऑल्सो डन अ वेरी गुड जॉब। जब आप लोग देखते हैं कि बांग्लादेश आफ्टर द इंडियन पेनल्टी वापस आते हैं और 2 गोल स्कोर करते हैं, उसके बाद इट वाज समथिंग टू बी लाइक यू नो, हम लोग उसको लाइट नहीं ले सकते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इट वाज नथिंग टू बी टेकन लाइटली। हम लोग को पता था कि वो लोग आई हैं खेलने के लिए, जीतने के लिए। सो बेसिकली दे विल गिव देयर टोटल एंड दे हैव गिवन देयर टोटल अनटिल एंड अनलेस जब हमारा ये इक्वलाइज़र एक मतलब स्कोर करते हैं, उसके बाद एडिशनल टाइम में जाके हम लोग के पास और भी 3 गोल आता है। एंड लाइक यू नो, माय गॉड, गुरकीरत वाज इन अ फॉर्म। मतलब 4 गोल देना, सोच लीजिए अब क्या ही हो सकता है। पूरे सीज़न में तो 8 गोल, आज उनके पास सबसे ज़्यादा गोल रह गया। सो हमारे जो बॉयज़ हैं ना, दे आर वेरी वेल टैलेंटेड, दे आर गिवन लाइक दैट कोचिंग। हमारे कोच भी जो है अंडर-20 के, मैं इतना बोलना चाहूँगा, ही हैज़ डन अ वेरी लॉट लाइक गुड जॉब। ये भी मुझे अच्छा लगा देख के कि यहाँ हमारे कोच जो है वो होम ग्रोन कोच है, वो कहीं से लाए नहीं गए हैं। सो बेसिकली दैट इज़ अ थिंग। अगेन इंडियन फुटबॉल इज़ ऑन अ राइज। सो आप लोग को क्या लगता है, जाके कमेंट्स में लिखिए, कमेंट्स में ये कीजिए। मुझे आगे दिन एक कमेंट में आया कि लाइक यू नो, आई सॉ दैट मैंने जो बोला कि हाँ इंडियन फुटबॉल या इंडियन फुटबॉल टीम वर्ल्ड कप 2026 में जा सकती है, तो इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए। बहुत सारे मेरे दोस्त भी बोला, बहुत जन ये भी बोले कि स्केप्टिकल बन, इतना ओवर दी एज मत सोच। लाइक यू नो, इंडियन फुटबॉल इज़ नॉट गोइंग टू गेट लिंक इन 2026 बट इट्स गोना गेट आफ्टर 2 वर्ल्ड कप्स फ्रॉम नाउ। चलिए मान लेते हैं कि जो लोग बोले हैं कि आफ्टर 2 वर्ल्ड कप्स फ्रॉम नाउ इंडियन फुटबॉल और इंडियन नेशनल टीम विल गो इन प्ले द फीफा वर्ल्ड कप, ये मैंने मान लिया। लेकिन आप ये बताइए, यूरोप में जितने भी टीम है उसमें इटली कितने रैंकिंग में है? टॉप 10 में रहती है हमेशा। टॉप 10 के रैंकिंग में रहने से भी इस बार वो वर्ल्ड कप में नहीं है। और मुझे ऐसे करके बोला जा रहा था कि जो पहले 10 टीम रहेंगे एशिया से वो तो क्वालिफाई करेंगे। अरे भाई, ये क्रिकेट नहीं है, ये फुटबॉल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एवरीबडी हैज़ हिज ओन डे यहाँ।
तब इटली तो इस बार वर्ल्ड कप में जा ही सकता था। इटली कितना, और वर्ल्ड कप में जितने भी टीम आप देखते हैं खेलते हैं यूरोप से, दे हैव नेवर ब्राज़ील छोड़ के एनी ऑफ दोस टीम हैव नेवर एक्चुअली participated in the football world cup or have been qualified in the football world cup for consecutive years। मतलब consecutive मैं बोलना चाहता हूँ कि एकदम पूरा एक धड़ाके से वो लोग होते ही जा रहे हैं और वही लोग खेल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है फुटबॉल में। एंड 8.5, आप लोग जान रहे हैं कि 8.5 स्पेसेस, लाइक 8.5 स्लॉट्स दिए जा रहे हैं एशिया में। और एशिया ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो फुटबॉलर्स हैं जाके वहाँ मतलब हारने जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। और ईगो स्टीमैच ने अपने आप से बोला है कि हमारे से जितने भी 10 रैंकिंग के ऊपर, मतलब आज इंडिया 17 में है एशियन रैंकिंग में, 17 से 8 तक, मतलब पकड़ लीजिए करीबन 10 रैंकिंग में जितने की जो भी टीम के साथ इंडिया का मैच होगा ना, इंडिया बराबर देगी। बराबर मतलब सोचते हैं। और हमारे पास 3 चांसेस है, चलिए मतलब क्वालिफाई करने के लिए फीफा में। तो वाई नॉट बीइंग लाइक मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। जितने भी बोल रहे इंडियन फुटबॉल इज़ नॉट गोना गो इन 2026 वर्ल्ड कप, यू आर जस्ट, ऐसा नहीं होता है। आप लोग को अपने आप से भी एक ऑप्टिमिज्म लाना पड़ेगा। फैंस ऑप्टिमिज्म नहीं रहेंगे तो क्या कहाँ जाके इंडिया खेलेगी। बेसिकली व्हेन पीपल बिलीव इन देयर टीम गोज। ऐसा ही होता है, ऐसा ही हुआ है और ऐसा ही होगा। बेसिकली नेवर जज अ टीम जस्ट बाई इट्स रैंकिंग। ऐसा नहीं होता है, रैंकिंग से कुछ नहीं होता। ठीक है, इंडिया अगर खेलेगी तो वो जीतेगी और वो जीतेगी तो वो जाएगी। आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक है। आई डोंट नो पीपल हु आर एक्चुअली वॉचिंग दिस पॉडकास्ट विल एक्चुअली take the thing and actually throw again comments on me. I don't care about this because basically what I care about is India being qualified, and उसके लिए मुझे optimistic होना पड़ेगा। तो मैं optimistic होऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि what my caps is like, what our caps, not my only, our whole our Indian caps is capable of, what the whole total team which Igor Stimac has formed is capable of। ये हमारी AFC जो इसमें एशियन कप में खेलने जा रही है, आप लोग देखिएगा। एंड ही हैज़ टोल्ड बाई हिमसेल्फ दैट एटलीस्ट वी विल गो टू द नॉकआउट्स, एटलीस्ट नॉकआउट्स में जाएंगे। उसके बाद फार फेच स्टोरी है सोचने का कि हम लोग जीतेंगे कि नहीं, बट वी हैव दैट इन माइंड, हम लोग जीतेंगे। वहाँ का भी वही सोच लेके जाना है हम लोग को। दिस इज हैज़ टू बी फॉर्म्ड इन आवर ब्रेन्स दैट वी आर गोइंग टू विन, नॉट टू जस्ट पार्टिसिपेट करने कहीं नहीं जा रहे हम लोग। मतलब जाके सिर्फ पार्टिसिपेट करके आ गए। हम लोग गए थे वहाँ भीड़ बढ़ाने नहीं जाते हैं, हम लोग खेलने जाते हैं। और अगर दिन अच्छा हुआ, अगर खेले अच्छे से, तो हम लोग भी क्वालिफाई कर सकते हैं। सो कीप दैट इन माइंड। और उसके बाद मैं चलता हूँ अपने आज के अंडर 20 इसके सैफ में। जैसे वी वर द डिफेंडिंग चैम्पियंस एंड वी हैव ऑल्सो अगेन गॉट दिस कप। हमारे पास फिर से वो कप आ गई आज। और आज जो पार्थिव सुंदर गोगोई नहीं खेले, उसका तो एक मतलब जो होल होता है ना, एक मतलब वो खालीपन तो हम लोग को दिखा। लेकिन ही वॉज ऑल्सो बीइंग वेरी इमोशनल आफ्टर दे वॉन। ही वेंट एंड जस्ट लाइक गुरकीरत को जाके वो मतलब हग कर लिए। आई न्यू हाउ इट फील्स व्हेन पीपल आर नॉट प्लेइंग एंड दे आर इन देयर फॉर्म एंड दे आर नॉट गिवन टू प्ले। रेड कार्ड के लिए वो तो, और रेड कार्ड का भी वो थोड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था। और उसके ऊपर से गुरकीरत ने आज जो गोल किया ना, इंडियन फुटबॉल इज गोइंग टू बी लाइक हेल लॉट ऑफ अ बिग थिंग अगेन इन दिस 10 years। जस्ट माइंड माई वर्ड्स, आज माइंड कर लीजिए। लाइक दे आर गोइंग टू बी दे इफ दे प्ले लाइक दिस, इफ दे हैव टेक्निक्स लाइक दिस, दे आर गोइंग टू बी एनीथिंग। क्योंकि मैं बांग्लादेश को डाउन साइज नहीं कर सकता। दे हैड लॉट ऑफ टेक्निक्स। ऐसा बहुत अच्छे टीम जितने भी है ना, वो वैसे ही खेलते हैं। लाइक दे हैड द virtue of playing something like that. So without any doubt आज बांग्लादेश ने बहुत अच्छा खेला। थैंक्स बांग्लादेश फॉर प्लेइंग लाइक दैट। आप लोग इतने अच्छे से देखे। मैं माई लाइक हार्ट इज़ आउट फॉर यू एज यू आर द रनर्स अप फॉर दिस ईयर। आई नो दैट यू आर गोइंग टू डू वेरी वेल। ठीक है, आप ज़रूर सैफ में फिर से आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और फिर से हमारे साथ खेलेंगे अच्छे से। मैं एज ए इंडियन टीम एज ए इंडियन तो मैं बोलना नहीं चाहता कि आप जीतें, लेकिन हाँ ज़रूर खेल के जीतें आप। वेरी यू थ्राइव। वैसा ही ऐसा फुटबॉल का गेम है, गेम इज़ गेम आफ्टर ऑल। और इंडियन टीम के लिए वेरी थैंक्स फॉर गिविंग अस सच अ गुड मोमेंट्स ऑन दिस मैच एंड थैंक्स फॉर विनिंग दिस सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप।
सो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ जाके कमेंट में कमेंट कीजिएगा मेरे साथ। अगर आप लोग ओपिनियन में मैच नहीं करते इंडियन टीम के इसके, तो जाके ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई टू आंसर एवरी ऑफ योर क्वेश्चंस देयर और लाइक इवन इफ दी ओपिनियंस। हाँ, एक चीज़ है कि कमेंट्स का थोड़ा ध्यान रख के लिखिए, क्योंकि कमेंट्स है आफ्टर ऑल, दैट इज़ कमेंट्स, दैट इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट प्लेस। तो आर्ग्यूमेंट प्लेस उसको मत बना दीजिए, जैसे कि वो एक मतलब बैटलफील्ड बन जाए। तो गो एंड लाइक हैव अ हेल्दी डिबेट ऑन द कमेंट्स, इवन इफ आई विल पार्टिसिपेट इन दैट। एंड शेयर और लाइक कर दीजिएगा इस चैनल को, जैसे कि मैं और भी ऐसा पॉडकास्ट ला पाऊँ इंडियन फुटबॉल के ऊपर। सो थैंक्स फॉर गिविंग अस टाइम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट, एंड फॉर दैट हैव पीस, एंड Corona isn't gone yet, so take care of yourself. Thank you.